चलिए, तो समाकलन चल रहा है 7.2 है ना। क्या सवाल हो गए थे? 3। सवाल नंबर देखो 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया है? इंटीग्रेशन साइन एक्स और क्या दे रखा है इनटू साइन कोष्टक में जो दिया है वो कॉस एक्स है और इनटू का डी एक्स। ठीक है अल्लाह, ये दे रखा है। तो क्या करोगे, इसे कैसे करोगे? माना cos x बराबर t मान लेते हैं। क्या मान लें? cos x बराबर t मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स हो जाएगा इनटू में डी एक्स बराबर में ये क्या आ जाएगा? डी टी। ठीक है, क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। उसके बाद में ये माइनस को उधर भेज देते हैं तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। ठीक है भाई, इतना समझ गए? ठीक। पुनः पुनः सवाल की तरफ लौटते हैं। तो क्या है देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स यही तो दिया है इंटू साइन कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन, अब देखो इसकी जगह तो टी लिख देंगे और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम माइनस के डी टी लिख देंगे। तो यहाँ ये क्या बचेगा? साइन बचेगा और यहाँ आ जाएगा टी, आ जाएगा इसकी जगह टी, और इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के डी टी। अब कर देते हैं समाकलन, इसका हो जाएगा माइनस के कॉस टी, ये होगा माइनस के कॉस टी इनटू, अब माइनस ये भी है। ठीक है, माइनस ये है तो माइनस और माइनस क्या हम प्लस कर दें? इसका माइनस और ये पहले से माइनस, तो क्या ये प्लस हो जाएगा? ठीक है भाई, तो कॉस टी और प्लस की कॉन्स्टेंट यानी सी आ जाएगा। तो इसे लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कॉस टी का मान क्या था? टी का मान क्या है? कॉस एक्स है। क्या है? कॉस एक्स और प्लस के सी, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो टी की जगह ये तो लिख सकते हैं, टी की जगह ये। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है? सवाल नंबर 5 में है इंटीग्रेशन साइन, और यहां दे रखा है ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या दे रखा है? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, यही दिया है। ठीक है, तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? करते कुछ नहीं है, कर ये लेते हैं कि 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग कर दो। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे? 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन 2 का तो ऊपर गुणा हो जाएगा इसके सापेक्ष में, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस, और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 2 का इसके सापेक्ष तो गुणा कर दिया ये देखो, और नीचे क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक है, अब एक सूत्र होता है क्या? 2 साइन ए इंटू, नहीं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। क्या होता है? चाहो तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं नोट पॉइंट में। कैसे? यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन 2x। क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इन दोनों की जगह ये देखो, ये ए एक्स का काम कर रहा है, ये भी एक्स है या नहीं है? दोनों एक्स हैं। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 2x। एक्स की जगह है क्या? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अपॉन के क्या है? 2, और इनटू में आ जाएगा dx। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं, 1/2 इनको बाहर निकाल लो, इधर बचेगा साइन 2 ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट, यानी माना क्या करेंगे? इन दोनों को ही मान लेते हैं, यानी 2 ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं? टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा? 2a। बाकी तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0, और इनटू में आ जाएगा dx, और बराबर में क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है, dx और ये क्या आ जाएगा? बराबर में dt आ जाएगा।
अब तुम्हें लेके क्या आना है, तुम्हें dx की जगह लेके आना है, तो यहाँ आ जाएगा dx बराबर में dt अपॉन क्या आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 2a, ठीक है, ये निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ लिख लेते हैं समाकलन 1/2 इंटीग्रेशन साइन, अब देखो 2 और ये इससे पूरे को हमने मान लिया था t इंटू dx की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2a लिख सकते हैं। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2 और ये भी बाहर आएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्या हम 4a कर दें, 4a 2 दूनी 4a, और इसका जब करेंगे तो माइनस के क्या होता है माइनस के कॉस टी आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, और प्लस का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, बराबर इधर लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/4a माइनस आगे लगा देते हैं कॉस, अब t की जगह हमने क्या माना था वो लगा दो मान, t की जगह यही तो था तो ये मान लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है, चलो ऐसे मान लगा देते हैं 2 और यहाँ आ जाएगा ax प्लस b और प्लस का क्या आ जाएगा c और ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर दिया है अब 6, तो सवाल नंबर 6 में क्या दे रखा है देखो, इंटीग्रेशन ax प्लस b और अंडर रूट इंटू में क्या आ जाएगा dx, ठीक है, कुछ नहीं करना है डायरेक्ट मान लेते हैं इसे, कैसे माना लाइट, किसे मानेंगे ax प्लस b को मान लेते हैं बराबर क्या आ जाएगा t, ठीक है, और x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा ax, तो a तो रहेगा तुम्हारा गुणा में रहेगा ax रहेगा और ये हो जाएगा 0 क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और b हो जाएगा 0 और उसके बाद dx बराबर क्या आ जाएगा dt, ठीक है, इसे इधर भेज देते हैं तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। समाकलन देख लो तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस b इंटीग्रेशन इंटू में dx, अब क्या करोगे इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह हमने t मार रखा है और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ऐसे ही माना है। उसके बाद में dx की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dt अपॉन क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहाँ से 1/a इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन t की पावर क्या बचेगा 1/2 बचेगा और इनटू में बचेगा dt, क्या बचेगा dt, ठीक है, इनटू में क्या बच जाएगा dt, तो यहाँ आ जाएगा 1/a। उसके बाद में t की पावर 1/2 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, 1/2 प्लस का 1 तो 1/2 प्लस का 1 ये भाग में भी आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा 1/a और गुणा में t की पावर कितनी आ जाएंगी 3/2, कितनी आ जाएंगी 3/2, ये भी 3/2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा c, उसके बाद में देखो तीसरा पद ऊपर पहुंचता है 1 2 3 1 2 3 3 ही तो है तो 2 ऊपर पहुंचेंगे, जब जैसे ही 2 ऊपर पहुंचेंगे तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा a आ जाएगा और ये क्या है 3 तो 3a हो जाएगा या नहीं बताओ, हो जाएगा ना भाई, 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, उसके बाद t की पावर 3/2 और प्लस के क्या आ जाएंगे c, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3a गुणा में t का मान क्या है वो लगा देते हैं, t का मान यही तो था, t का मान ax प्लस b तो है, ax प्लस b की पावर आ जाएंगे 3/2 और प्लस का क्या आ जाएगा c और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, नोट करिए फटाफट। सवाल नंबर 7 में क्या है देखो, सवाल नंबर 7 में दिया है इंटीग्रेशन x अंडर रूट में क्या दे रखा है x प्लस के 2 इंटू में क्या है dx, यही दिया है, तो कैसे करोगे इसे, लेट मान लेते हैं माना x प्लस 2 को हम क्या मान लें t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है भाई, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो x है ना x, तो यहाँ तो x ऐसे ही रहेगा, ये 2 है ना प्लस के इधर भेज देते हैं तो बराबर में t माइनस के क्या आ जाएगा 2, x की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं या नहीं, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dx
x का तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। 2 का तो भाई 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर देखो समाकलन, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ क्या दिया है x प्लस के 2 इनटू में क्या दे रखा है dx। इंटीग्रेशन x की जगह तो हम लिख सकते हैं t माइनस के 2, क्या लिख सकते हैं t माइनस के 2, ये लिख सकते हैं x की जगह, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं क्या t, और t के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, इसे हमने क्या माना है t माना है, और इनटू में आ जाएगा क्या dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं इनटू में आ जाएगा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका अंदर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 1 पहले से है प्लस आधी पावर ये आ जाएगी तो 1/2, और गुणा में घातें क्या होती है जुड़ती है। इसका इसमें करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2 t की पावर क्या 1/2 और पूरे का आ जाएगा dt, पूरे का गुणा में dt होगा। अब इन्हें अलग अलग खोल लेते हैं, तो अलग अलग जैसे ही खोलेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर कितनी हो जाएंगी 3/2, कितनी 3/2, और इनटू में आ जाएगा dt और माइनस इंटीग्रेशन 2 और t की पावर कितनी है 1/2 और इनटू में क्या है dt। ठीक है, तो यहां से t की पावर 3/2 और प्लस का 1 जोड़ देते हैं, ऐसे ही 3/2 प्लस का 1, ठीक है, माइनस 2 गुणा में है t की पावर कितनी है 1/2, 1 जोड़ दो, ऐसे ही 1/2 प्लस का 1 और प्लस का क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा c। तो यहां से आ जाएगा t की पावर कितनी आ जाएंगी 5/2 और अपॉन में 5/2 माइनस ऐसे ही 2 इंटू टी की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और प्लस का क्या आ जाएगा c। ठीक है, इतना समझ गए? तीसरे पद ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/5 इंटू में t की पावर कितनी 5/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 4/3 हो जाएगा और t की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 और प्लस के c। ठीक है, t के मान लगा दो, जैसे ही t के मान लगाएंगे, दिखाई दे रहा है वीडियो में? ठीक है, तो मान लगा देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और t का मान कितना था, t का मान x प्लस 2 है, कितना है x प्लस 2 की पावर कितनी आ जाएंगी 5/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 4/3 और t की पावर नहीं, t का मान कितना है x प्लस 2 की पावर आ जाएगी 3/2 और प्लस का क्या आ जाएगा c। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, नोट करो फटाफट जल्दी। यहाँ पे देखो, इसका हमने अवकलन भी किया है और हमें दिखाई दे रहा है कि x यहाँ बच रही है, x की जगह में रखना भी क्या है, तो ये प्लस के 2 हैं, इन्हें इधर भेज देते हैं, तो x बराबर t माइनस के 2, x की जगह t माइनस के 2 इस्तेमाल कर लेंगे, रख लेंगे, और यहाँ पे dx बराबर dt, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 और dx 1 कर देंगे और x का करेंगे फिर dx और यहाँ क्या आ जाएगा dt, इसके बराबर ये रख देंगे, बस मान रख दिए। ठीक है, नोट करो फटाफट बस। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या दिया है, इंटीग्रेशन x और क्या दे रखा है 1 प्लस के 2x स्क्वायर और अंडर रूट इनटू में क्या है dx। ठीक है भाई, इसे मान लेते हैं, सुनो इधर, इसे मान लेते हैं, माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 4x इंटू में dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x इंटू में dx और बराबर में क्या आ जाएगा dt। उसके बाद में हमें निकालना है x, क्या निकालना है x dx ही तो निकालना है, तो 4 को इधर भेज देते हैं गुणा में, तो x इंटू dx बराबर में क्या आ जाएगा dt अपॉन कितना 4 आ जाएगा। तो फिर देख लो इंटीग्रेशन x और यहाँ 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा dx।
अब x और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x और dx की जगह dt/4 लिख सकते हैं, और इस पूरे की जगह क्या t लिख सकते हैं, और 1/2 अंडर रूट का मान 1/2 होता है, वो लगा दिया। इनटू में x और dx की जगह dt/ कितना 4, ठीक है। अब यहां से देखो 1/4 तो हमने ये बाहर निकाल दिए, 1/4 हमने क्या किए, बाहर निकाल दिए। उसके बाद t की पावर 1/2, इसमें 1 जोड़ देते हैं, अपॉन 1/2 प्लस में 1, और प्लस का क्या आ जाएगा कांस्टेंट c, तो यहां से आ जाएगा कितना 1/4 है, t की पावर 3/2 है, अपॉन 3/2 आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस के c, और 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, हाँ 2/4, 2/4। उसके बाद में गुणा में 3 भी तो रहेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, ये तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा, इसका इसमें गुणा। उसके बाद में टी की पावर कितनी 3/2, और प्लस के क्या आ जाएंगे सी, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और टी का मान लगा देते हैं, टी का मान क्या था 1+1+2x² की पावर कितनी 3/2, और प्लस के क्या आ जाएंगे सी, और ये क्या आ जाएगा आंसर। करिए नोट फटाफट, करो नोट। ठीक है, ये अंडर रूट है,